नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ साथ खुश रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। जो लोग खुश रहते हैं उनके अंदर बहुत ही मजबूत मनोबल होता है, और जिनका मनोबल मजबूत होता है वो किसी भी कार्य को करने में अपने आप में सक्षम होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही गंभीर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये विषय रियल गंभीर है, क्योंकि आज के युग में या कहें कि आज के समय में किसी कारण बिना लोग एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। वो एक दूसरे की तरक्की या उसका मान सम्मान जो भी बढ़ रहा है या वो आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो पसंद नहीं है लोगों को, और इसके चलते वो धीरे धीरे उसके शत्रु बन जाते हैं। कुछ शत्रु ऐसे होते हैं दोस्तों जो खुलेआम शत्रुता कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो शत्रु के रूप में सामने नहीं आते हैं। वो छुपे वार करते हैं, उसको चुपके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और कितनी बार वो कामयाब भी हो जाते हैं और बड़े बड़े नुकसान कर देते हैं। तो जो लोग शत्रुओं से परेशान हैं या कुछ ऐसे शत्रु हैं कि जो बड़े बड़े नुकसान करते हुए लोगों की संपत्ति हड़प कर लेते हैं और उनके मान सम्मान इज्जत पे भी अटैक कर देते हैं, तो ऐसे शत्रुओं से बचने के लिए ये क्रिया बहुत ही कारगर है दोस्तों। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरी चैनल की मुलाकात जो भी पहली बार ले रहा है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं तो आपके शत्रु को आप पहचानते हैं, जानते हैं, उसका नाम जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये गिनती करनी है कि आपके शत्रु के नाम में कितने अक्षर हैं। दोस्तों, वो नाम के अक्षरों की आपको गिनती कर लेनी है। 4 अक्षर हैं या 5 अक्षर का नाम है या 6 अक्षर का नाम है, उस तरह से उतने ही आपको। नीम का पेड़ तो सभी ने देखा होगा, कड़वा होता है। उस नीम के उतने ही पत्ते आपको तोड़ लेने हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, पत्ते तोड़ते समय कोई पत्ता बीच में से फटा ना हो, टूटा ना हो। सारे पत्ते बिल्कुल सेफ होने चाहिए, खंडित पत्ता ना हो कोई भी, आगे से थोड़ा टूट गया कि पीछे से थोड़ा टूट गया, क्योंकि आप एक तंत्र क्रिया कर रहे हैं, तो इसमें पत्ते साबुत ही होने चाहिए। और पत्तों को धो के आपको साफ कर लेना है, साफ पानी में। उसके बाद आपको काजल की आप एक डब्बी ले लें, उससे कोई पतली लकड़ी ले लें या कुछ भी पतली होनी चाहिए, और ऐसी हो कि जिससे वो पत्ता फट ना जाए। आपको बहुत ध्यान पूर्वक ये काम करना है। एक पत्ते पे नाम का 1 अक्षर लिखना है, और वो पत्ते लाइन से आपको रखते जाने हैं। सारे पत्ते लाइन से रखे होंगे तो वो नाम बढ़ा जा सके। दोस्तों, ये ध्यान रहे, इसको बहुत ध्यान से सुनना या देखना है आपको। एक पत्ते पे 1 अक्षर लिखा, दूसरे पे दूसरा अक्षर लिखा, तीसरे पे तीसरा अक्षर लिखा, और इस टाइप से नाम के सारे अक्षर उन पत्तों पे अलग अलग लिख देना है।
और वो पत्ते लाइन से रख देने हैं। एक बार उसको ध्यान से आप पढ़ो, जिससे क्या होगा दोस्तों, कहीं नाम में कोई गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर नाम में कहीं गलती हुई तो जितनी आपकी फायदा कारक है उससे आपको ज्यादा वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए ध्यान रहे कि पत्ते लाइन से रखें और उसको एक बार ध्यान से पढ़ लें कि नाम सही लिखा गया है। उसके बाद वो सारे पत्ते उठा के और आपको बहुत बारीक पीस लेना है। क्या करना है, जिन पत्तों पे आपने नाम लिखा है वो सारे पत्ते उठाने हैं और बारीक उनको पीस लेना है। पीसने के बाद उनको थोड़ी सी मिट्टी में मिला लेना है। मिला के एक गोली आप बना लें और उस गोली को आपको नीम के पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ना है। पेड़ के नीचे, जब भी नीम के पेड़ के नीचे आप जाते हैं उस टाइम उस गोली को आपको इस तरह से अपने हाथ में लेना है और उस शत्रु का आपको ध्यान करना है और आपको ये बोलना है कि मैं उसका नाम लेके बोलना है, मैं तुझे इस जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ रहा हूं, अब से तू गढ़ा रहेगा, तेरी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। ये शब्द आपको उस मिट्टी के गोले को हाथ में लेके और बोलना है और बोलते हुए वो खड्डे में उसको डाल देना है और ऊपर से मिट्टी उस पे लगा देनी है, मतलब उसको जमीन में गाड़ देना है। दोस्तों समझ लीजिए, आपका वो शत्रु बर्बाद हो जाएगा। उसका जो भी कारोबार है धीरे धीरे वो सब खत्म हो जाएगा। शत्रु रहेगा लेकिन वो किसी लायक नहीं रहेगा, वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे उसकी आवक के जरिए उसका कारोबार सब नष्ट हो जाएगा और वो एक दिन बर्बाद होके आपके सामने खड़ा दिखाई देगा। वो आपको तकलीफ पहुंचाना तो बहुत दूर की बात, वो आपका सामना भी नहीं कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्रिया को करने में अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि ये समझ में ना आया हो तो पूछें अवश्य। नमस्कार।